और डोनेट्स्क में अलग अलग क्षेत्रों में रूस के बैटल ग्रुप यूक्रेनी फोर्स का खात्मा कर रहे हैं, जिसमें तो सेंट बैटल ग्रुप ने 24 घंटे में यूक्रेनी फोर्स के 10 हमले नाकाम कर दिए। वहीं 280 से ज्यादा AFU सैनिकों की हत्या भी कर दी। इस बैटल ग्रुप ने टेक्निकल फोर्स पर भी बड़ा हमला किया है। वहीं युग बैटल ग्रुप ने अपनी कार्रवाई में यूक्रेन को मिले एमस्टा-B और D-30 के टुकड़े और अवशेष नष्ट कर दिए। इसके अलावा यूक्रेन के 2 टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा 2 ब्रैडली आर्मर्ड इन्फेंट्री व्हीकल भी नष्ट किए हैं। इसके अलावा जेपर्ड बैटल ग्रुप ने डोनेट्स्क ओब्लास्ट में ही यूक्रेन की 5 ब्रिगेड को युद्ध में हरा दिया। उनके मिलिट्री व्हीकल और आर्टिलरी ध्वस्त कर दिए। दावा किया गया है कि उन्होंने 550 से ज्यादा AFU सैनिकों को मार डाला है, जबकि वोस्तोक बैटल ग्रुप ने यूक्रेन के 155 सैनिकों की हत्या कर दी है। इस कार्रवाई में फ्रांसीसी हॉवित्जर तोप को नष्ट कर दिया गया और पार्टीजन रॉकेट सिस्टम को भी तबाह कर दिया गया है। इसके अलावा एक्टिव भूमिका निभाने वाले सेवर बैटल ग्रुप ने खार्किव की दिशा में AFU को खदेड़ दिया। इस कार्रवाई में 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि D-30 हॉवित्जर और गाड़ियां भी नष्ट की गई है। नेप्र बैटल ग्रुप की कार्रवाई में यूक्रेनी गोला बारूद का डिपो नष्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध स्टेशन को तबाह किया गया है और 70 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की हत्या की गई है। इसी कार्रवाई के बाद रूसी फोर्स के बढ़ते कदमों ने ऑपरेशन निप्रो की पुष्टि कर दी। रूसी सेना डोनेट्स्क से मारिंग की तरफ आगे बढ़ी। रूसी फोर्स के बढ़ते हुए कदमों को देखकर कुराखोव में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों ने पोस्ट छोड़ दी। अब रूसी सेना कुराखोव से वेसिलकीवका की तरफ बढ़ रही है, जिस पर कब्जे के बाद वो सिनेलनिको की तरफ बढ़ेंगे और निप्रो पर कब्जे के लिए आखिरी घातक हमला करेंगे। डोनेट्स्क पर रूस के विनाशकारी बारूद का मकसद सबको पता है। यूक्रेनी फोर्स से यूक्रेन का पूर्वी क्षेत्र को आजाद कराना। लेकिन इसके लिए रूसी फोर्स ने रास्ता चुना है निप्रो, वो क्षेत्र जहां से यूक्रेन की फोर्स को रिचार्ज मिलता है। इसलिए रूसी फोर्स अपने पुराने वॉर प्लान के तहत ही फिर से आगे बढ़ रही, लेकिन इस बार बारूदी तबाही पहले से कई गुना ज्यादा हो रही, जिसका सीधा मतलब है कि रूस अब घातक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन को दहलाने के लिए कर रहा है। यही वजह है कि वेलिका नोवोसिल्का के नोवोचेरेतोवातोए में मौजूद यूक्रेन फोर्स पर पाप बम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके धमाके की गूंज सुनकर कोस्तियातिनिवका में AFU कमजोर पड़ी और ड्रोन अटैक में सब नष्ट हो गई। तो दूसरी तरफ इन हमलों से कुराखोव में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों ने रूस से टकराने की बजाय भागना बेहतर समझा। यानी हमले घातक हैं, लेकिन निप्रो हासिल करना रूस के लिए इतना जरूरी क्यों, इसे भी हम आपको संक्षेप में बताते हैं। निप्रो शहर यूक्रेन का चौथा सबसे बड़ा सप्लाई केंद्र है। निप्रो शहर की सीमा के अंदर ही इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। इसी कॉम्प्लेक्स में यूक्रेनी सेना के लिए हथियार बनते हैं। AFU के लिए ड्रोन के हार्डवेयर भी निप्रो में तैयार होते हैं। ड्रोन के लिए लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म भी निप्रो में ही बनते हैं। इसके अलावा यूक्रेन का एग्रीकल्चर भी निप्रो शहर पर ही निर्भर है और इसी शहर को यूक्रेन की केमिकल इंडस्ट्रीज का हब कहा जाता है। यही वजह है कि रूस ने जब रुबेज के अपग्रेडेड वर्जन और एशनिक का टेस्ट किया तो पहला निशाना निप्रो को बनाए, और अब रूस का यह बारूदी मिशन 2 केंद्रों पर ही आधारित कर दिया गया है, ताकि 20 जनवरी से पहले या तो कीव फतह हो या फिर निप्रो रूस के कब्जे में हो, जिसके संकेत EU ने भी दे दिए। सबसे बड़ा संकेत यह है कि अब जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने यूक्रेन को टॉसर मिसाइल देने से इनकार कर दिया है। तो वहीं स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट ने घोषणा कर दी है कि रूस को जमीन सौंपे बिना शांति स्थापना असंभव है। और इन संकेतों के तार जुड़ते हैं अमेरिका में 20 जनवरी को होने वाले सत्ता परिवर्तन से, जिसमें ट्रंप पावर में होंगे और वो अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं कि रूस के प्रस्ताव पर विचार जारी है। वहीं नाटो को लेकर भी ट्रंप का रुख सख्त है, इसलिए माना जा रहा है कि युद्ध विराम पुतिन की शर्तों के अनुसार कब्जे वाली जगहों पर
यथास्थिति के रूप में ही होगा। इसलिए पुतिन निप्रो तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहते हैं, तो वहीं ज़ेलेंस्की अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि 18 और 19 दिसंबर को ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन की बैठक होगी, जिसमें यूक्रेन के भविष्य का फैसला ज़ेलेंस्की की मौजूदगी में हो सकता है, लेकिन यह फैसला भी रूस के पक्ष में जाने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।